मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। बंगाल के लिए देश को श्मशान बनाकर नेताओं को चैन मिल गया है। दोस्तों देख लीजिए, एक तरफ बंगाल का एग्जिट पोल है, दूसरी तरफ रैलियों की रिजल्ट के तौर पर देश में मचे मातम की सच्चाई। हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी हार रही है और कोरोना की काउंटिंग में देश हार गया है। हिंदुस्तान में अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतों वाले देशों में चौथे नंबर पर है। आप यूं समझ लीजिए कि एक दिन में 3-3 हजार लोग मर रहे हैं। इतिहास में किसी चुनाव के बाद पहली बार ऐसा होगा कि देश की जनता को ना तो ममता की जीत से खुशी होगी और ना ही मोदी की जीत से। आप पहन लीजिए जीत की मालाएं, आप पहन लीजिए जीत का ताज, आप बना लीजिए मुर्दों की सरकार और टिका लीजिए लाशों के ढेर पर अपना सिंहासन। देश में कोरोना क्यों फैला? जिन्होंने फैलाया, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या हिंदुस्तान के भीतर कोई स्वास्थ्य मंत्री हैं? क्या हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं जो कोरोना फैलाने वालों की जिम्मेदारी तय कर सके? देखिए साहब, मैं खरा खरा बोलती हूँ, बुरा लगता है तो लगे। मेरे लाखों देशवासियों की जान से ज्यादा बड़ी इज्जत नेताओं की नहीं हो सकती। एक बात आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि देश में कोरोना चुनावी रैलियों से ही फैला है और चुनावी रैलियां की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने। इनको कोरोना फैलाने के लिए सपोर्ट किया देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने और भारत के चुनाव आयोग ने। ऑब्वियसली बंगाल समेत 5 राज्यों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बंगाल की मुख्यमंत्री रैलियां करते रहे, कोरोना फैलाते रहे। हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री तालियां बजाते रहे। अरे भैया, भीड़ जुटाने के लिए ट्विटर पर डुगडुगी बचाते रहे कि भाई लोग आओ आओ, तमाशा घुसकर देखने जाओ, कोरोना घर लेकर जाओ, फिर पूरा घर मर जाओ। कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुकूल व्यवहार, मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, हाथ धोने की साबुन से प्रक्रिया, 2 गज की दूरी और भीड़ भड़क्के से बचना, यही 3-4 बातें हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देश के स्वास्थ्य मंत्री अब बड़े ज्ञानचंद बने घूम रहे हैं। मास्क का, 2 गज दूरी का, भीड़ में ना घुसने का, भीड़ ना लगाने का बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। जब देश में कोरोना फैलाया जा रहा था तब क्या इनका ज्ञान क्या घास चरने चला गया था? इनकी शक्ल ध्यान से देख लीजिए, आप इनको पहचान लीजिए। ऐसे हैं मेरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री। ये पहले रैलियों की तान पर खुद नाच रहे थे, जनता को नचा रहे थे, और अब देखिए कैसे बेचारे मासूम बन रहे हैं। इनको पहचानिए। रैली वाले गंगाधर भी यही हैं और स्वास्थ्य मंत्री वाले शक्तिमान भी यही हैं। यही कोरोना बंटवाते हैं और यही कोरोना पर ज्ञान छाड़ते हैं। झूठ नहीं कह रही हूँ। मिस्टर स्वास्थ्य मंत्री जी जो अब ज्ञानी बने घूम रहे हैं, ये रैलियों पर ताली बजा रहे थे। ये लिखते हैं कि मोदी जी की वर्धमान रैली में जनता का जोश और उत्साह इस बात का संकेत है कि अब बंगाल की प्रबुद्ध जनता मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा कर सत्ता भाजपा को सौंपने का मन बना चुकी है। दूसरा देखिए, यहाँ भी कोरोना वाली भीड़ पर कैसे प्रसन्न हो रहे हैं और ऐसे पीसीओ ट्वीट है। इनको कोई स्वास्थ्य मंत्री कहेगा? ये इन जैसे स्वास्थ्य मंत्रियों के हवाले हिंदुस्तान की जनता का स्वास्थ्य है। अरे इन्होंने तो अपने रजिस्टर से कोरोना का नाम कब का काट दिया था। 2 गज की दूरी और भीड़ भड़क्के से बचना, यही 3-4 बातें हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए जरा कितने मासूम बन रहे हैं। इनकी मासूमियत पर कोई भी फिदा हो जाए। देश को मास्क का ज्ञान दे रहे हैं, 2 गज की दूरी का चुटकुला सुना रहे हैं। दोस्तों, आपके आसपास या आपका पड़ोसी या आपके दोस्त में या अब तक कोई ना कोई कोरोना से मरा तो जरूर होगा। तो इसीलिए इस चुटकुले पर आप ताली बजाकर हंस तो नहीं सकते। इसीलिए छाती पीट पीट कर रोइए कि आपको स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर एक पपेट मिला है जो अपने मालिकों का गुलाम है, जिसने 2 कौड़ी की राजनीति के चक्कर में हिंदुस्तान का स्वास्थ्य सूली पर चढ़ा दिया है। सुनिए मिस्टर स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।